नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लास पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम एचटेट के बारे में विस्तार से बात करेंगे और टोटल कितने फार्म आए हैं, किस लेवल के, वही पीआरटी, टीजीटी और दोस्तों यहाँ पर पीजीटी, वही कितने कितने फार्म भरे गए, सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपना सब्जेक्ट जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर 2022 में पिछले साल की बजाय ज्यादा फार्म भरे गए हैं इस बार, ठीक है। तो यहाँ पर 2020, 21 और 22 तीनों साल का आंकड़ा दिया हुआ है। अगर इस साल की बात करें तो लेवल 1 में यानी कि पीआरटी वालों के दोस्तों यहाँ पर 60,794 फार्म भरे गए हैं। लेवल 2 की अगर बात करें तो टीजीटी की सबसे ज्यादा फार्म भरे गए हैं 1,49,430। और लेवल 3 की अगर बात करें साथियों यहाँ पर पीजीटी की तो 95,493 टोटल फार्म दोस्तों भरे गए हैं इस साल, ठीक है। तो कुल आवेदन यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो 3 लाख से ज्यादा आवेदन यहाँ पर दोस्तों आए हुए हैं। 3,05,717 फार्म दोस्तों भरे गए हैं तीनों के मिलाकर। अब अगर सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें साथियों, लेवल 2 में दोस्तों कितने कैंडिडेटों ने अपने अपने सब्जेक्ट में फार्म अप्लाई किया है, देखिए यहाँ पर टोटल जो इन्होंने बताया था 1,49,430 जो आवेदन आए हैं, उनमें से दोस्तों इनमें कला के दोस्तों 1252, अंग्रेजी विषय के यहाँ पर बताया गया है 16,422, हिंदी के लिए दोस्तों 11,890, गृह विज्ञान के लिए 1,095, गणित के लिए यहाँ पर 28,466 है, संगीत के लिए 350 और शारीरिक शिक्षा के लिए 7500 आवेदन आए हैं। पंजाबी के लिए दोस्तों यहाँ पर 2682 आए हैं, संस्कृत के लिए 8810 यानी कि 8810 यहाँ पर आए हैं। विज्ञान के लिए 35,667 जो फार्म भरे गए हैं, टीजीटी की बात चल रही है। सोशल स्टडीज की अगर बात करें तो यहाँ पर 34,874 फार्म दोस्तों भरे गए हैं, ये भी काफ़ी हैं। विज्ञान और सोशल स्टडी के काफ़ी ज़्यादा संख्या में देख रहे हैं। उर्दू के लिए 421 और अन्य के लिए दोस्तों एक आवेदन किया गया है, ये है दोस्तों टीजीटी का। इसके बाद अगर दोस्तों पीजीटी की बात करें तो साथियों पीजीटी में भी काफ़ी फार्म अप्लाई किए गए हैं। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कितने फार्म भरे गए हैं। यहाँ पर बताया गया है भाई टोटल फार्म कितने थे, ये देख लेते हैं। सबसे पहले 95,493 टोटल फार्म भरे गए हैं, जिसमें दोस्तों बायोलॉजी की अगर बात करें तो 5526 हैं, केमिस्ट्री की बात करें तो 6,945 और वाणिज्य की अगर बात करें तो यहाँ पर 9,554 है। कंप्यूटर साइंस के लिए 8222 हैं और अर्थशास्त्र के लिए 3599 आवेदन किए गए हैं। वहीं अंग्रेजी के लिए दोस्तों 6,978 हैं, फाइन आर्ट के लिए 973, भूगोल के लिए 3,796, हिंदी के लिए 8,692, इतिहास के लिए 5,511 हैं, गृह विज्ञान के लिए 352, गणित के लिए 12,643 हैं, संगीत के लिए 280 हैं, शारीरिक शिक्षा के लिए 2,273 और फिजिक्स के लिए यहाँ पर 6,832 आवेदन दोस्तों बताए गए हैं। इसके बाद इसी प्रकार राजनीतिक शास्त्र के लिए 5483 है, मनोविज्ञान के लिए 1,005, पंजाबी के लिए 1,544 हैं और संस्कृत के लिए दोस्तों 4,090 फार्म आए हैं। समाज शास्त्र की बात करें तो 1,129 फार्म भरे गए हैं और उर्दू के लिए 165 और अन्य विषय में एक ने आवेदन किया है। तो ये सब्जेक्ट वाइज हमने आप लोगों को डाटा बताया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है वही पिछली बार जैसे सरकार ने कहा था कि लाइफ टाइम कर दिया जाएगा इसको, लेकिन लाइफ टाइम को लेकर कोई भी दोस्तों प्रावधान नहीं किया गया, सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, तो जिस वजह से यहाँ पर फार्म दोबारा ज्यादा भरे गए हैं। और दूसरी वजह है दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में जो भर्तियां निकलने जा रही हैं, टीजीटी की भर्ती आनी है, आप लोगों को पता है टीजीटी के फार्म भी एक बार तो दोस्तों यहाँ पर बता दिया था, नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन उसको ऑनलाइन नहीं किया गया था, उसको बैक कर दिया गया। अब दोबारा से टीजीटी की भर्ती आएगी। तो टीजीटी के सबसे ज्यादा फार्म अप्लाई किए गए हैं यहाँ पर 1,49,430, ठीक है। इसके बाद अभी पीजीटी की भर्ती निकली हुई है और पीजीटी की भर्ती में भी कुछ समस्याएं खड़ी हो गई हैं। यहाँ पर देख लीजिए आज की ही खबर साथियों, ये एचटेट की वैधता आजीवन किए बिना निकाल दी टीजीटी और पीजीटी भर्ती, 1 लाख युवा बाहर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को जैसे हमने बताया है भाई सरकार ने ये कहा था कि इसको लाइफ टाइम कर देंगे, लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, तो 50,000 युवाओं के एचटेट सर्टिफिकेट हो चुके हैं रद्दी, 50,000 के अगले महीने हो जाएंगे। तो सरकार क्या कर रही है कुछ पता नहीं चलता, कह कुछ देते हैं मौखिक रूप से, कुछ कह देते हैं, लेकिन कागजी रूप से जो लिखित में होता है कानूनी रूप से वो नहीं कर पाते कई बार सरकार, और वो सारी की सारी सिर्फ मौखिक बातें आश्वासन बनकर रह जाते हैं। और दूसरी दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है
उसमें ये भी है भी पहले सीटेट वालों को भी बोल दिया था सरकार ने, भाई सीटेट वालों को भी मौका दिया जाएगा। बाद में उसका नोटिफिकेशन जारी करके जब टीजीटी का नोटिफिकेशन आया था तो उसके तुरंत बाद एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, भी सीटेट को मान्य नहीं करेंगे, एचटेट के बराबर नहीं करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें ही गलत एक तरह से हो रही हैं यहाँ पर। एक तो जब सरकार ने लाइफ टाइम कहा था तो लाइफ टाइम करना भी चाहिए, या फिर कहो ही मत, किसी को उम्मीद मत जगाओ, या फिर सीटेट कहा था तो सीटेट को फिर लागू भी करना चाहिए, या फिर भाई इस तरह की कोई बात ही मत छेड़ो, उम्मीद ही मत जगाओ, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक खिलवाड़ की तरह हो जाता है, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। अगर पहले से नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, उसका जिक्र ही मत कीजिए, वो एक चलती आ रही है, चलती रहेगी। लेकिन अगर ऐसे किसी को उम्मीद जगाते और बाद में फिर भर्ती के समय आप लोग ऐसा करते हैं तो ये पूरी तरह से गलत होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने जाना पूरी तरह से दोस्तों कंप्लीट जानकारी मेरे ख्याल से आप लोगों को मिल गई होगी, कितने फार्म कहाँ पर भरे गए हैं। तो अपनी तैयारी लगातार बनाए रखिए, बहुत जल्द ये बहुत नज़दीक फार्म है दोस्तों, ये जो आपका टेस्ट आएगा 60 किलोमीटर के दायरे में बताया हुआ है। हालांकि होम डिस्ट्रिक्ट में ही हो जाते हैं अब तो सभी के पेपर, अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, दूर जो है सेंटर नहीं दिए जाते हैं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड भर्तियों संबंधित सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।